आईवीएफ के बारे में जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इनफर्टिलिटी रेट जो है ख़ासतौर से अर्बन इंडिया में ये इतना ज़्यादा हाल के सालों में क्यों बढ़ रहा है। अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो 100 में से लगभग 15 कपल्स इनफर्टिलिटी ब्रैकेट में हैं आज की तारीख में अर्बन इंडिया में। देखो, इसका जो मेन रीज़न है वो आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हो गए हैं, जैसे लेट मैरिज, लोग शादी लेट करते हैं, देन उनका कैरियर में पहले प्रोग्रेस करना, तो वो ज़्यादातर यंग कपल्स दे वांट द हाउस फर्स्ट। उनको ये चाहिए कि पहले हमारे पास गाड़ी हो, पहले हम कैरियर में सेटल हो जाएं। तो ये सब करते करते इतना एज बढ़ जाता है कि आफ्टर 30s दिस इज़ अ प्रूवन फैक्ट कि आपकी फर्टिलिटी कम होने लगती है। और सेकेंडली हमारा जंक फूड, हेल्दी फूड नहीं, स्ट्रेस, कितना स्ट्रेस है, सुबह से भागा दौड़ी शुरू होता है और शाम तक जब तक घर आता है तो वैसे ही आप इतना थक जाते हो। सो विद ऑल दिस स्ट्रेस, विद द लाइफस्टाइल चेंजेस, वैसे भी फर्टिलिटी कम होती है। एंड सेकेंडली देन दे डोंट हैव टाइम। जब आपने हमारे आदतों और हमारे लाइफस्टाइल की बात की तो इसमें स्मोकिंग और ड्रिंकिंग हैबिट्स बिल्कुल, भी आती हैं। क्या उससे भी हमारे शरीर पर, हमारी फर्टिलिटी पर कोई असर पड़ता है? बिल्कुल, स्मोकिंग इज़ वेरी इंजूरियस फॉर बोथ फीमेल्स एज वेल एज द मेल्स। आजकल फीमेल रेट भी स्मोकिंग का बहुत बढ़ गया, अल्कोहलिज्म ऑल्सो। प्लस व्हेन दे गेट प्रेग्नेंट तब कॉम्प्लिकेशंस के भी चांसेस बहुत होते हैं। वेल, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। लेकिन अगर आप इस सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी के ब्रैकेट में आ चुके हैं तो फिर आईवीएफ आपके लिए एक विकल्प है। डॉक्टर, आप लगातार ऐसे मरीजों से इंटरैक्ट करती हैं, जो वो महिलाएं जो कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन उन्हें दिक्कत आ रही है, तो आप ये किस आधार पर तय करती हैं कि अब आईवीएफ ही एक आखिरी विकल्प रह गया है? देखो, ऐसा नहीं है कि हम हर पेशेंट को एकदम से आईवीएफ का एडवाइस देते हैं, पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं। मिनिमम टेस्ट जो हस्बैंड के सीमेन एनालिसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जो लेडीज़ के मिनिमम टेस्ट होते हैं लाइक अल्ट्रासाउंड्स हैं, ब्लड टेस्ट है, उन बेसिस पे फिर डिसीजन लेते हैं। अगर हमको कुछ इन्वेस्टिगेशंस में निकलता है कि बिना आईवीएफ के प्रेगनेंसी हो सकता है तो पहले मेडिसिन से ट्राई करते हैं एंड द स्मॉल प्रोसेस लाइक इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशंस। या अगर हमको लगता है इन्वेस्टिगेशंस में कुछ ऐसा कॉज है जिससे प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकता है तो फिर आईवीएफ के लिए एनरोल कर लेते हैं। डॉक्टर, हम लगातार आईवीएफ की बात कर रहे हैं, इनवर्टो फर्टिलाइजेशन, लेकिन ये तकनीक दरअसल है क्या? इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। इसमें बेसिकली जैसे नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कि आपका जो एग और स्पर्म ये अंदर बॉडी में नेचुरल तरीके से फर्टिलाइज नहीं हो रहा, तो हम आर्टिफिशियली भी उनको हम कोशिश करते हैं कि बाहर में इन विट्रो आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइज करें। और जब एक बार फर्टिलाइज होके वो एम्ब्रियो बनता है फिर हमको यूट्रस में हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। चलिए हम आपके आईवीएफ वार्ड में जाकर इसको ज़्यादा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। और अब हम पूरी तरह से तैयार हैं नीलकंठ हॉस्पिटल के आईवीएफ लैब में आने के लिए। डॉक्टर, हम आईवीएफ लैब में मौजूद हैं। अब हमें बताइए कि किस तरह से पूरा प्रोसीजर होता है और दरअसल ये तकनीक पूरी तरह से है क्या? देखो, ये है हमारा टेबल। इसमें हम ये जो हम एग या जो जिसको बोलते हैं ओवम जब पिकअप करते हैं तो पेशेंट को एनेस्थीसिया देके, दिस इज़ नॉट अ बिग एनेस्थीसिया बट अ शॉर्ट एनेस्थीसिया। तो इस टेबल पर जो है हम पेशेंट को लेटाते हैं। ये हमारा एनेस्थीसिया मशीन होता है। हम पूरा का पूरा इस बात को तैयारी करके रखते हैं कि अगर 1% पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे पास में पूरा बैकअप है। दिस इज़ एन ऑक्सीजन सिलेंडर, दीज आर द मॉनिटर्स, और ये होती है टॉप लाइट, ओटी टॉप लाइट। तो इसमें हमारे पास में सक्शन मशीन्स है। देयर इज़ अ सेंट्रल सक्शन मशीन, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई, so that when the anesthesia is given we are absolutely safe and we have all the equipment needed for any emergency if it happens. ये ultrasound machine, ये machine is the very important gadget of any IVF lab. So this is a probe, ये विजाइनल, ये सारी जो टेक्निक है ये कुछ भी पहले होता था कि पहले एब्डोमिनल होता था कि छोटा ऑपरेशन करके, जिसको हम गिफ्ट टेक्निक बोलते थे, आजकल वो आउटडेटेड हो गया। तो सब कुछ जो है वो थ्रू विजाइना होता है जिसमें कोई पेट से या कोई ऑपरेशन का बात नहीं। सो दिस प्रोसेस हैज़ बिकम वेरी सिंपल डन जब से ये प्रोब आया है। दिस इज़ अ ट्रांसविजाइनल प्रोब। इसमें हम एक नीडल अटैच करते हैं और अल्ट्रासाउंड के गाइड में हम इन एग्स को पिक कर लेते हैं एंड देन दीज एग्स दे गो टू द ट्यूब। एक बार जब हमने एग पिक कर लेते हैं जो कि ट्यूब्स में जाता है तो वो जो फ्लूइड होता है, फॉलिकुलर फ्लूइड, देयर इज़ अ कनेक्टिंग विंडो। यहाँ पे हम यहाँ पे स्टैंड करके रखते हैं। सम पर्सन जो हमसे ये ट्यूब लेके इमीडिएटली अंदर एम्ब्रियोलॉजिस्ट को देता है। सो दिस इज़ द ओवम पिकअप रूम जिसमें पेशेंट को, एंड दिस इज़ कनेक्टेड टू द मेन आईवीएफ लैब जो ये वर्किंग लैब है। इसमें एम्ब्रियोलॉजिस्ट और इसमें जो हमने जो भी पिक करते हैं हम उसको फिर हैंडल करते हैं। ये इक्विपमेंट है जिसको बोलते हैं लैमिनर फ्लो।
इसके अंडर में इसमें स्टेरिलाइज्ड एयर आता है ऊपर से सब भी देयर आर टू टाइप्स, एक तो हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है, एक वर्टिकल फ्लो होता है। इसमें जितनी भी ऊपर से ये जो एयर आती है फ्रेश, तो ये जो वर्किंग एरिया है दिस शुड बी स्टेरिलाइज्ड। तो हम वॉट एवर वी डू, जो भी हम करेंगे तो हमको हमेशा एयर प्योरिटी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। कहीं पर भी इन्फेक्शन हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं होती। सो दिस इज़ द लैमिनर फ्लो। ये सब जो इक्विपमेंट पहले तो सब बाहर से आता था, बट अब इंडिया में ही बहुत कंपनीज बनाने लगी हैं। और ये इसका जो स्टेज है दिस इज़ अ हीटेड स्टेज। देखो आप रखो हाथ, ये सब गर्म है बिकॉज हर पॉइंट पे हमको इसका टेम्परेचर मेंटेनेंस इज़ अ मस्ट। इफ़ इट गेट्स कोल्ड देन यू डोंट रियलाइज एंड यू मिस करते हो फिर फर्टिलाइजेशन। तो हर काम करते समय हमें टाइम का बहुत ध्यान करना पड़ता है, हम टाइम नहीं वेस्ट करें, टेम्परेचर शुड बी मेंटेन। इसमें माइक्रोस्कोप है जिसमें एम्ब्रियोलॉजिस्ट बैठ के जो है स्पर्म्स को, जब एग्स हमने वहाँ से दिया तो दे सेपरेट द एग्स, वो फ्लूइड में होते हैं, एग्स के आसपास सेल्स होते हैं विच आर क्यूमुलस बोलते हैं जिसको, आपको उनको सेपरेट करना पड़ता है। सो दीज सेल्स आर सेपरेटेड हियर एंड आफ्टर द एग्स आर सेपरेटेड द एग्स आर क्लीन्ड, डिन्यूड करने के बाद ही हम उनको स्पर्म से फिर फोकस करते हैं। दिस इज़ द कंटेनर्स जिसमें स्पर्म कलेक्शन होता है और इसको भी हमें हमेशा टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है। सो दिस इज़ ऑल अगेन द हीटिंग बाथ्स, ड्राई बाथ जिसको हमेशा ऑन करके हम टेम्परेचर मेंटेन करके। तो डॉक्टर वहाँ से हमने एक महिला के शरीर से एग लिया और उसके बाद फिर हमने स्पर्म के साथ उसको फर्टिलाइज यहाँ कर पे दिया। हमने एग को क्लीन किया और क्लीन करने के बाद में जो नॉर्मल आईवीएफ प्रोसेस होता है उसमें हम पहले ही जो है ये कलेक्शन स्पर्म का कर लेते हैं। एंड द स्पर्म कलेक्शन इज़ द husbands know, we give them a container, ये हमारे पास sperm collection rooms होते हैं, we send them there, they collect the sperms over there और उसके बाद ये sperm भी washing होता है, पहले process होता है ये sperms। ऐसे नहीं होता कि sperms को आप नीट sperm को नहीं डाल सकते, this is processed by the embryologist और जब वो sperms हम separate कर लेते हैं फिर इन eggs को fertilize करते हैं। एक बार जब हमने उसको inseminate कर दिया फिर ये incubators होते हैं, these are the incubators जिसके अंदर fertilization होता है। incubators में और embryologist जो होता है every day फिर इसका चेंज ओवर करते हैं, जो मीडिया होता है जिसमें ये रखे जाते हैं जिससे इसको खाना मिलता है उसका चेंज ओवर होता है। और जब हम देखते हैं ये एक फर्टिलाइज हो गया है, दो तरह का ट्रांसफ़र होता है, या तो हम डे 3 ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नहीं तो 5th डे विच इज़ अ बेटर ट्रांसफ़र जिसको आजकल बोलते हैं ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र। और आजकल ज़्यादातर लैब्स वी आर ऑल डूइंग द ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र्स क्योंकि सक्सेस अगर हमारे पास ब्लास्टोसिस ग्रो करता है तो सक्सेस इज़ मच बेटर। ये एक माइक्रोस्कोप होता है जिसमें ट्राइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप, इसके अंदर कैमरा लगा होता है। पहले हम स्पर्म्स को इसमें देखते हैं, देयर इज़ अ मॉनिटर ओवर देयर। जब वॉश करते हैं तो स्पर्म का क्वालिटी क्या है, दिस कैन ऑल बी ट्रांसफर्ड, दिस इज़ नाइकॉन एंड दीज आर द मैनिपुलेटर्स। सो ये जो मैनिपुलेटर्स होते हैं इसमें हम डिश में एक एग लेते हैं, जब उसको सेपरेट किया, और एक स्पर्म लेते हैं एंड सी यू कैन सी द इंजेक्टर्स। So from here we hold the egg and from here we take a sperm and we inject it. ये आजकल लोग बहुत पूछते हैं इक्सी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इन्फ्यूजन, ये तब काम आता है जिसमें अगर स्पर्म काउंट हमारा बहुत लो होता है। एंड वी कैन हैव अ हैचिंग ऑल्सो, लेजर या फिर क्वालिटी स्पर्म की शायद बहुत क्वालिटी स्पर्म, जब आपका काउंट बहुत कम है या क्वालिटी बुरा है, यू कैन सेलेक्ट अ स्पर्म और आप एक एग को फर्टिलाइज कर सकते हो, नॉट बाय द कन्वेंशनल आईवीएफ, बाय द इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इन्फ्यूजन। और अगर कभी कभी एजिड एग्स होता है आप उसको लेज़र से हैच भी कर सकते हो। सो इट इज़ कॉल्ड एज एन असिस्टेड हैचिंग। उसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र से पहले वी जस्ट पुट अ लेज़र एंड वी हैच इट। इधर में दीज आर द प्रिजर्वेशंस, यू कैन प्रिजर्व द एम्ब्रियोज ऑल्सो, यू कैन प्रिजर्व द स्पर्म्स ऑल्सो, एंड ये सब होते हैं। बट आजकल ये स्लो फ्रीजिंग है, आजकल नए नए तरीके आ गए हैं जिसमें आप विट्रीफाई करते हो। सो दी स्लो फ्रीजिंग्स नॉर्मली दे आर नॉट डन। नाउ देर आर स्पेशल पाउचेस, देर स्पेशल एक मीडियाज होते हैं जिसमें आप एकदम से स्पर्म और एग डालते हो एंड विट्रीफाई कर लेते हो, विच इज़ कॉल्ड एज अ विट्रीफिकेशन। जब वंस वी फील कि हाँ ये बहुत अच्छा एम्ब्रियो है और हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया, वी कॉल द पीपल एंड दिस इज़ अगेन व्हेन वेयर वी ट्रांसफ़र द एम्ब्रियोज। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कोई पेनफुल प्रोसेस नहीं होता, एनेस्थीसिया की कोई ज़रूरत नहीं होती है, एंड इट इज़ जस्ट ए 5 मिनट्स प्रोसेस। और हम सब पेशेंट्स को 3 से 4 घंटे के बाद घर भेज देते हैं। डॉक्टर इसमें अगर चांसेस की बात करें या सक्सेस रेट की बात करें तो वो क्या होते हैं? देखो सक्सेस रेट पहले कम था, अब ग्रेजुअली जैसे जैसे इंजेक्शंस का क्वालिटी बढ़ने लगा है, जैसे जैसे न्यू मीडियाज़ आ गए हैं, जैसे जैसे न्यू एडवांसमेंट्स इन दिस फील्ड, तो सक्सेस रेट पहले से बहुत अच्छा हो गया। बट फिर भी आप अगर स्टैटिस्टिकली सोचते हो, और स्टैटिस्टिक्स इज एनीवेयर इट कैन बी फ्रॉम 20% to 50% मैक्सिमम, बट एवरेज रेट 20 to 30%। क्या इस प्रोसीजर के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? साइड इफ़ेक्ट्स तो
मेडिकली तो प्रूवन नहीं है, बट अगर 1% 2% है तो आपको एक इफ़ेक्ट्स साइड इफ़ेक्ट्स, इफ़ यू वे द साइड इफ़ेक्ट्स अगेंस्ट द इफ़ेक्ट्स, ऑब्वियसली इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि वो 1 और 2% ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स भी कोई। लेकिन ये जो 1 और 2 साइड इफेक्ट्स की हम 1 और 2% साइड इफेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, ये किस तरह के होते हैं और ये माँ पर होते हैं या बच्चे पर होते हैं? नहीं, बच्चे पे तो कुछ नहीं है। बच्चे पे तो हम अगर बहुत रिव्यू करें लिटरेचर को तो बच्चे के जो एनामलीज के चांसेस हैं वो बिल्कुल सेम 3% जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसीज में होते हैं। माँ में साइड इफ़ेक्ट्स कुछ नहीं, बट इंजेक्शन लगता है, सो कभी कभी पेनफुल इंजेक्शंस, बट अदरवाइज समटाइम्स दिस एनेस्थीसिया है, थोड़ा पिक है, थोड़ा पेन एब्डोमेन्स, दीज साइड इफ़ेक्ट्स आर वेरी माइनर एंड दे ऑल कैन बी टेकन ये तो केयर किसी ऑफ। भी सर्जरी में होते हैं। ये टेकन केयर ऑफ,